पुनर्जन्म एक भारतीय सिद्धांत है जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर की मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है, परंतु जन्म जन्मांतर की श्रृंखला है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, योग आदि ग्रंथों में पूर्वजन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। आइए जानते हैं पुनर्जन्म से संबंधित उठने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर को। पुनर्जन्म किसे कहते हैं? जब जीवात्मा एक शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाती है तो इस बार बार जन्म लेने की क्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म क्यों होता है? जब एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं तो उनको भोगने के लिए दूसरे जन्म आवश्यक हैं। अच्छे बुरे कर्मों का फल एक ही जन्म में क्यों नहीं मिल जाता? नहीं, जब एक जन्म में कर्मों का फल शेष रह जाए तो उसे भोगने के लिए दूसरा जन्म अपेक्षित होता है। पुनर्जन्म को कैसे समझा जा सकता है? पुनर्जन्म को समझने के लिए जीवन और मृत्यु को समझना आवश्यक है और जीवन मृत्यु को समझने के लिए शरीर को समझना आवश्यक है। मनुष्य जीवन की संरचना क्या है? शरीर के बारे में समझाएं। हमारे शरीर का निर्माण प्रकृति से हुआ है, जिसमें मूल प्रकृति यानी सत्व, रजस और तमस से प्रथम बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ है। बुद्धि से अहंकार का निर्माण और अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों का निर्माण हुआ है। शरीर की रचना को 2 भागों में बांटा जाता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर से क्या अभिप्राय है? सूक्ष्म शरीर में बुद्धि, अहंकार, मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां आते हैं। स्थूल शरीर किसको कहते हैं? 5 कर्मेंद्रियां यानी समस्त पंचभौतिक बाहरी शरीर को ही स्थूल शरीर कहते हैं। जन्म क्या होता है? जीवात्मा का अपने कर्णों यानी सूक्ष्म शरीर के साथ किसी पंचभौतिक शरीर में आ जाना ही जन्म कहलाता है। मृत्यु क्या होती है? जब जीवात्मा का अपने पंचभौतिक स्थूल शरीर से वियोग हो जाता है तो उसे ही मृत्यु कहा जाता है। परंतु मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं। इसी कारण से यदि सूक्ष्म शरीर भी छूट गया तो वह मोक्ष कहलाएगा, मृत्यु नहीं। मृत्यु केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु होती ही क्यों है? जैसे किसी एक वस्तु का निरंतर प्रयोग करते रहने से उस वस्तु का सामर्थ्य घट जाता है और उस वस्तु को बदलना आवश्यक हो जाता है, ठीक वैसे ही एक शरीर का सामर्थ्य भी घट जाता है और इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं। यह शरीर बदलने की प्रक्रिया का नाम ही मृत्यु है। मृत्यु न होती तो क्या होता? तो बहुत अव्यवस्था बढ़ जाती। क्या मृत्यु होना बुरी बात है? नहीं, मृत्यु होना तो एक प्रक्रिया है शरीर परिवर्तन की। यदि मृत्यु होना बुरी बात नहीं है तो लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि वे अज्ञानी हैं तथा उनको मृत्यु के वैज्ञानिक स्वरूप की जानकारी नहीं है। अज्ञानतावश उन्हें लगता है कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने वेद, उपनिषद या दर्शन को कभी पढ़ा ही नहीं और यही कारण है वे अंधकार में पड़ते हैं और मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। मृत्यु के समय कैसा लगता है? जब आप बिस्तर में लेटे लेटे नींद में जाने लगते हैं, ठीक वैसा ही मृत्यु की अवस्था में जाने में लगता है। उसके बाद कुछ अनुभव नहीं होता। जब आपकी मृत्यु किसी हादसे से होती है तो उस समय आपको मूर्छा आने लगती है, आपका ज्ञान शून्य होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि आपको कोई पीड़ा न हो। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि मृत्यु के समय मनुष्य का ज्ञान शून्य होने लगता है और वह गहरी नींद की अवस्था में जाने लगता है। मृत्यु के डर को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
जब आप वैदिक ग्रंथ जैसे भगवद गीता, उपनिषद, दर्शन आदि का गंभीरता से अध्ययन करके जीवन, मृत्यु, शरीर आदि के विज्ञान को जानेंगे तो आपके अंदर का मृत्यु के प्रति भय मिटता चला जाएगा। दूसरा ये कि यदि आप योग मार्ग पर चलें तो स्वयं ही आपका अज्ञान कम होता जाएगा और मृत्यु भय दूर हो जाएगा और आप भयमुक्त हो जाएंगे। महाभारत के युद्ध में भी जब अर्जुन भीष्म द्रोणादिकों की मृत्यु के भय से युद्ध की मंशा को त्याग बैठा था, उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी सांख्य योग निष्काम कर्मों के सिद्धांत के माध्यम से जीवन मृत्यु का ही रहस्य समझाया था। उसी शरीर विज्ञान को जानकर ही अर्जुन भयमुक्त हुआ था। किन किन कारणों से पुनर्जन्म होता है? आत्मा का स्वभाव है कर्म करना। वह किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकती। फिर वह अच्छे कर्म करे या बुरे, यह उस पर निर्भर है। आत्मा के कर्मों के कारण ही उसका पुनर्जन्म होता है तथा इसके लिए वह सर्वथा ईश्वराधीन है। पुनर्जन्म कब नहीं होता? जब आत्मा का मोक्ष हो जाता है तब पुनर्जन्म नहीं होता है। मोक्ष होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? क्योंकि मोक्ष होने पर स्थूल शरीर तो पंचतत्वों में लीन हो ही जाता है, पर सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के सबसे निकट होता है वह भी अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। मोक्ष की अवस्था में स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है या नहीं? नहीं, मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे कि मछली पूरे समुद्र में रहती है। इस अवस्था में आत्मा को किसी भी शरीर की आवश्यकता ही नहीं होती। मोक्ष होने से पुनर्जन्म क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि योगाभ्यास आदि साधनों से जितने भी पूर्व कर्म होते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, सब कट जाते हैं। ये कर्म ही तो पुनर्जन्म का कारण है। यदि कर्म ही न रहें तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं। पुनर्जन्म से मुक्त होने का उपाय क्या है? योग मार्ग से मुक्ति या मोक्ष का प्राप्त करना। पुनर्जन्म में शरीर किस आधार पर मिलता है? जिस प्रकार के कर्म आपने इस जन्म में किए हैं, उन कर्मों के आधार पर ही आपको पुनर्जन्म में शरीर मिलेगा। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। सात्विक कर्म का अर्थ है सत्य भाषण, विद्याध्ययन, परोपकार, दान, दया, सेवा आदि। राजसिक कर्म का अर्थ है मिथ्या भाषण, क्रीड़ा, लोभ, स्त्रियाकर्षण आदि। तामसिक कर्म का अर्थ है चोरी, जुआ, लूट मार, अधिकार हनन आदि। और जो कर्म इन तीनों से बाहर हैं, वे दिव्य कर्म कहलाते हैं, जो कि ऋषियों और योगियों द्वारा किए जाते हैं। किस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य योनि प्राप्त होती है? सात्विक और राजसिक कर्मों के मिले-जुले प्रभाव से मानव शरीर प्राप्त होता है। किस प्रकार के कर्म करने से आत्मा जीव जंतुओं के शरीर को प्राप्त होती है? तामसिक और राजसिक कर्मों के फलरूप आत्मा को जानवर शरीर मिलता है। जितना तामसिक कर्म अधिक किए होंगे, उतनी ही नीच योनि उस आत्मा को प्राप्त होती चली जाती है। तो क्या हमें यह पता लग सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे या आगे क्या होंगे? सामान्य मनुष्य को यह पता नहीं लग सकता, क्योंकि यह केवल ईश्वर का ही अधिकार है कि हमें हमारे कर्मों के आधार पर शरीर दे। वही सब जानता है। तो फिर यह किसको पता चल सकता है? केवल एक सिद्ध योगी ही यह जान सकता है। योगाभ्यास से उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो चुकी होती है। वह ब्रह्मांड एवं प्रकृति के महत्वपूर्ण रहस्य अपनी योग शक्ति से जान सकता है। उस योगी को बाह्य इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वह अंतः मन और बुद्धि से भूत और भविष्य सब जान लेता है।